है श्रापाचार, और मोक्ष जाने को है तैयार वाको नाम श्रापाचार। ऐसी अंतर सुगंधित अवलोकन के साथ श्री गुरु महाराज कुछ वैभव को बता रहे कि जहाँ मोक्ष जाने के पात्र तीन, एक उत्तम पात्र, एक मध्यम पात्र और एक जघन्य पात्र। जघन्य पात्र अविरत संविष्टि 18 क्रियाओं का पालन करता और मध्यम पात्र 16 क्रियाओं के पालन करता और उत्तम पात्र 19 क्रियाओं के पालन करता। ये विषय पिछले दिनों से समझते आ रहे हैं। अभी जघन्य पात्र की कितनी क्रियाएं हैं? जघन्य पात्र की कितनी क्रियाएं हैं? 18। कितनी हैं? कितनी क्रियाएं हैं? 18। 18 क्रिया में पहली कौन सी थी? सम्यक कर्ता धर्म की श्रद्धा। पहली कौन सी? सम्यक कर्ता धर्म की श्रद्धा। दूसरी कौन सी थी? अष्टमूल गुणों का। अरे ऐसे नहीं बता रहे, यहाँ से बता, देख के बताओ। अरे ऐसे नहीं बता, ऐसे बता, देख के बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। पहली क्रिया कौन सी है? सम्यक कर्ता धर्म की श्रद्धा। दूसरी कौन सी है? अष्टमूल गुणों का पालन करना। 5 धर्म और परम मकार का त्याग। और तीसरी कौन सी थी? रत्नात्रय की साधना करना। चौथी कौन सी है? 3 प्रकार के पात्रों को 4 प्रकार का दान देना। और 5वीं रात्रि भोजन त्याग। और 6वीं है पानी छानकर उपयोग में लेना, है ना? पानी छानकर उपयोग में लेना। बड़ी सहज क्रिया है। तो यहाँ जो अभी प्रसंग चल रहा है वह अविरत संविष्टि 3 प्रकार के पात्र की व्यवस्था के साथ 4 प्रकार का दान देना का योग है। और 4 प्रकार के दान देने में भी ज्ञान दान, आहार दान, औषधि दान और अभय दान। ऐसे अभय दान की महिमा, ज्ञान दान की महिमा, औषधि दान की महिमा, आहार दान की महिमा को समझकर फिर ये निर्णय लिया कि पात्र को ही दान देना, पात्र को अपात्र को नहीं देना, सुपात्र को दान देना, सुपात्र को सत्पात्र को दान देना। और सत्पात्र को दान देने की जो व्यवस्था है वहाँ ये सत्पात्र का वैभव या समझा। फिर ये निर्णय किया कि पात्र कौन है, अपात्र कौन है। बोले ये भी पहचान की, अपात्र को भी भाव समझ लिया और पात्र का भी भाव समझा। अब यहाँ जो गाता है पात्र को दान देना, बड़े अच्छे से देना। 290 नंबर की गाता एक बार कर देखो। मिथ्या दृष्टि च दानं च पात्रं न गृह्यते पुनः यदि पात्रं गृह्यते दानं पात्रं अपात्र उच्यते। पात्र भी अगर सही निर्णय नहीं कर पाया, देखो कितना भाव। मिथ्या दृष्टि च दानं च, मिथ्या दृष्टि का दान पात्र ग्रहण नहीं करता, और अगर पात्र ग्रहण करता है तो वो भी अपात्र हो जाता है। कैसे हो जाता है? यदि पात्रं गृह्यते दानं पात्रं अपात्र उच्यते। अगर वो ग्रहण करता है तो पात्र भी अपात्र हो जाता है, अपात्र नाम कहने में आ जाता है, क्योंकि उसने सत्य सत्य का निर्णय नहीं कर पाया। इसीलिए भगवान पात्र की पहचान करो, सत पात्र की पहचान करो, और सद पात्र की पहचान हो जाए फिर उस मार्ग पर चलने का प्रयास करो। अब ये यहाँ बात बता रहे थे कि अगर झूठा दान किया, झूठा दान दिया माने झूठा दान दिया, तो झूठा दान का मतलब क्या है? देखो झूठा दान के 2 भाव। एक तो झूठा दान माने विनाशवान, विनाशी पर पर्याय से जुड़ा है, और एक झूठा दान माने जो बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा। तो यह कहते मिथ्या दान संप्रोक्तम व्रतदोक्तम विनाशय नीच संगेन दोक्तम च गुणम नाशन्ति जत् पुनः। ये बिल्कुल झूठा दान नहीं ग्रहण करता पात्र। फिर आगे बताते हैं अब संभाल करना ज्ञानी जन की अपेक्षा कि अगर पात्रता का भाव है और अगर जरा से सहयोगी कोई परिणाम में जुड़ गए, उपदेश सारगंध में सूत्र आया है नीचम चरैस चर्यम। अगर नीच का संग किया तो नीचम चरैस चर्यम, वो भाव प्राप्त हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा।
तो यहाँ वो भाव है गुरु महाराज का कि जब बुद्धि मन का संग करेगी नीचम चरैश्चर्या, माने अगर जब बुद्धि मन का संग करेगी तो मन का स्वभाव नीच गति में ले जाना। नीचम चरैश्चर्या वहां से हटाया। ऐसे यहाँ मिथ्या दृष्टि च संगेन गुणम च निर्गुणम भवे, मिथ्या दृष्टि जीवस्य संगम त्यजन्ति सदा वदय। मिथ्या दृष्टि जीव का संग त्याग करो। क्या त्याग करो? मिथ्या दृष्टि जीव का। अच्छा, मिथ्या दृष्टि कौन है? जिसकी विपरीत मान्यता है। विपरीत मान्यता क्या होती है? अरे बेटा, देव के नाम पर, गुरु के नाम पर, धर्म के नाम पर, शास्त्र के नाम पर, शरीर के नाम पर विपरीत मान्यता माने विपरीत मान्यता। कौन सी मान्यता? एक विपरीत, एक बाहर की विपरीत मान्यता। और या उपयोग अगर स्वभाव से ना जुड़कर पर्याय की ओर जुड़ा है तो उसका नाम भी विपरीत मान्यता। उपयोग स्वभाव से हटा पर्याय से जुड़ा उसका नाम विपरीत मान्यता। और यहाँ गुरु बाबा कह रहे कि एक तो ये पर्याय का भी संग ना करो, और जे विपरीत कुदेव अदेव विद्यादेव आदि सारी मान्यता इनसे बिल्कुल दूर रहो, दूर रहो। तो बाहर से भी बचो और भीतर से भी बचने का प्रयास करो, उपयोग स्वभाव की ओर चले। तब यह पूछा गुरु महाराज, आप तो बताओ मिथ्या जीव की दशा क्या होती है, मिथ्यादि कैसा होता है, मिथ्याद का संग क्यों ना हो? तो उसका यहाँ बता रहे गुरु महाराज के इसलिए नहीं हो। मिथ्या दृष्टि का संग और मिथ्याद का संग इसलिए मत करो। देखो आगे बताया, मिथ्यादि संग तेजेने, मिथ्याद का संग जेने हटा जिसने किया। किसने किया? जिसने किया। जरा सी जान दे नहीं लगती भगवान दुर्गति जाने में। मिथ्यादि संग तेजेने, मिथ्याद का देखो, मिथ्याद अलग है, मिथ्यादि। मिथ्यादि इसके दो भाव, कि मिथ्याद के तीन भाई, मिथ्याद, सम्यक मिथ्याद और सम्यक प्रकृति मिथ्या। मिथ्यादि मानने के मिथ्याद के चक्र में सम्यक्ति, सम्यक के होते हैं वृत्ति, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य। यहाँ से तो हो जाता है वो दूर, और ती माने विद्या दर्शन, विद्या ज्ञान, विद्या चारित्र्य से संयुक्त रहता है। इसलिए कभी मत करो संग किसका? मिथ्यादि का। संग मत करो मिथ्यादि का। अगर मिथ्यादि का संग किया, देखो हमें प्रमाण बताते, दोहरे गति भवति ते नरा, वह मनुष्य दुर्गति का पात्र बन जाता है। कौन बन जाता है? जिसने मिथ्यादि का संग किया, वो कहाँ का पात्र बन जाता है? दुर्गति का पात्र बन जाता है। दुर्गति और एक तरह का शुमति। शुमति माने अंतर सुबुद्धि का जागरण, उसका नाम है सुमति। और जब बुद्धि जागरण नहीं भाई, वो मति पर और पर्याय में लगी गई, वहाँ का नाम है दुर्मति। दुर्मति माने संसार का चक्र। यहाँ सचेत कर रहे गुरु बाबा कि दोहरे गति भवति ते नरा, मिथ्यादि का संग दिया तो वह मनुष्य दुर्गति का पात्र बन जाता है। और जब दुर्गति का पात्र बनता है तो फिर क्या करना? मिथ्या संग विनिर्मुक्तम, मिथ्याद के संग से विनिर्मुक्तम। विनिर्मुक्तम माने बिल्कुल दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। दूर हो जाओ माने देखो सुन, दूर होना, दूर होना दो भाव निकल, एक तो दूर होना और दूर होने में दिखे भी ना। अब दूर होने मतलब क्या? एक तो दूर हो गए, लेकिन वो अगर दिख रहा है तो अभी कच्ची न कच्ची भाव चलता ही रहता। इसलिए विनिर्मुक्तम माने ऐसे दूर हो कि वो भी ना दिखे और उसकी गंध भी आई ना गंध। इसीलिए मिथ्या संग विनिर्मुक्तम, इससे विनिर्मुक्त तो क्या मिला? शुद्ध धर्म रतो सदा। कौन से धर्म में रत होगे? शुद्ध धर्म में। आत्मा का स्वभाव क्या है? शुद्ध धर्म में। आत्मा का स्वभाव क्या है? शुद्ध धर्म में। वो शुद्ध धर्म कहाँ मिलेगा? अपने में मिलेगा, कर्म क्रिया में बाहर में मिलने वाला नहीं है। ऐसे परम को श्रीवज्जित तारण तरण विश्व तारण तरण महाराज, इतना तुमको
सचेत कर रहे हैं, क्योंकि मोक्ष जाने को सब है और सुन रहे हैं सब। अब नहीं पराधीनता में मैं लाचार, तब सुनने में आएगा लाचार। मिथ्या से छूटा, मिथ्याति का संग छूटा, पर पर्याय का संग छूटा। जब पर पर्याय का संग छूटा और जब जो शेष रह गया उसका ही नाम है शुद्ध धर्म में रतो सदा। ऐसे शुद्ध धर्म में सदा वो रत रहता है। कौन रहता है? अविरत सम्यक दृष्टि। क्रिया किसकी चल रही है? अविरत सम्यक दृष्टि की। तो वह ऐसे उस भाव में रत रहता है। इसका नाम धर्म है। स्वभाव से जुड़े सो धर्म, स्वभाव की ओर तन्मय हो सो धर्म, स्वभाव का रस आए सो धर्म, स्वभाव का अनुभव हो सो धर्म, और अपनी चेतन सत्ता का बोध रहे सो धर्म। और धर्म कितना सरल है, शुद्ध धर्म में रतो सदा। ऐसे शुद्ध धर्म में सदा रत रहना। और बाह्य जगत में देखो मिथ्यात्व का बहुत फैलाव, पल पल कितना है, पल पल मिथ्यात्व का फैलाव है। तुम नाभी ढूंढो तो वो पल पल खड़ा जगत बहुत ही जबरदस्त है। इसलिए यहाँ गुरु महाराज कह रहे फिर सचेत कर रहे, मिथ्या संग न कर्तव्यम। कर्तव्य निभाने में ऐसे मूल में भूल जाते हैं अपने आप को कि क्या करें, समझी के संग जाने पड़ो। अरे यहाँ देखो तुम भगवान, कोई समझी नहीं। सम माने सम, धी माने बुद्धि। अगर बुद्धि भीतरे जाए, सम माने सम और धी माने बुद्धि। अगर बुद्धि भीतर को जाए, सच्चा तत्व का निर्णय करे तो तुम्हारा सही को है वो पर्याय की ओर गए तो आया ना। तो ऐसे यहाँ बोले पर पर्याय विभाव कर्म संयोग के कहीं कर्तव्य मत मानो। क्या मत मानो कि एकदम इत्यादि की पुष्टि कर रहे और भाई कर्तव्य और मान लिया तो ये कर्तव्य नहीं है। तुम्हारे कर्तव्य तो वे है सच्चे देवती गुणों की आराधना करना, सच्चे गुरु की उपासना करना, सच्चा संयम, सच्चा तप और सच्चा दान। ये है तुम्हारे सठ कर्तव्य, सठ आवश्यक है। इन कर्तव्य को आगे कहा है, क्या कहा है? आवश्यक कार्य स्वयं रमण। स्वयं में रमण है वो तुम्हारा आवश्यक कार्य है, लेकिन ये आवश्यक कार्य नहीं है कि क्या करें के नहीं माने। अरे भगवान, ब्याज में दुर्गति चला जाता है जी। एक तो गया जानबूझ के और एक चला गया लपेटा। इसलिए यहाँ कह रहे मिथ्या संग न कर्तव्यम। जहाँ मिथ्या तो, जहाँ मिथ्या की पुष्टि होती हो, जहाँ मिथ्या की धारा चलती हो, जहाँ मिथ्या की भावना चलती हो, जहाँ मिथ्या की स्थितियां चलती हो, वहाँ मिथ्या संग न कर्तव्यम। बिल्कुल कर्तव्य मत समझो उसका। मिथ्या संग न कर्तव्यम और मिथ्या वास न वासितम। जहाँ मिथ्यादि जीवों का वास हो वहाँ वास मत करो। क्या मत करो? मिथ्यातम वास न वासितम। जहाँ मिथ्या का वास हो उस स्थान का मेरी वास मत करो। और आगे कहते हैं दूरे ही जल्दी मिथ्यातम। मिथ्यात को दूर से ही, कितने दूर से त्याग? अच्छा 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 बताओ कितने दूर से त्याग? कभी गेंद खेली? बोले जानते गए। एक रबड़ की गेंद होती है? बोले होती है। एक प्लास्टिक की होती है? बोले होती है। देखो दोनों की अवस्था अलग अलग। एक प्लास्टिक की गेंद अगर दीवार पे मारो तो इतनी जल्दी वापस नहीं आएगी, और अगर रबड़ की गेंद मारी तो जितनी तेजी से मारोगे उतनी तेजी से। अगर तुम्हारा चेहरा ना समझ पाए और उसका तुम कैच पकड़ ना पाओ, जितनी तेजी से मारी उतनी तेजी से वो मुंह पे लगेगी। दीवार का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन चेहरा जरूर डॉक्टर के पास ही ठीक होगा। आया ना? तो ऐसे ही यहाँ भगवान एक मिथ्यात्व की प्रबल इतनी अवस्था होती है कि मिथ्यात्व इतना ही संयोगता से इतना तेज कैच करता है, इतना पावर से कैच करता है, भले चाहे इसका माथा भी बिगड़ जाए और चाहे चेहरा भी बिगड़ जाए। इधर गुरु महाराज कह रहे कितनी उचितता से मिथ्या वास न वासितम। मिथ्यात्व का स्थान पे बिल्कुल वास मत करो, क्योंकि तुमने माला ग्रंथ में एक भावना भरी थी, वो
चाहती सम्यक शुद्धम हृदयम ममस्तम। मैं शुद्ध सम्यक कहाँ वास कर रहा है? मेरे हृदय में। किसके हृदय में? मेरे हृदय में। सम्यक शुद्धम हृदयम ममस्तम। मैं शुद्ध सम्यक कहाँ वास कर रहा? बोले हृदय में वास कर रहा। जब मैं शुद्ध सम्यक मेरे हृदय में वास कर रहा, फिर मिथ्यात्व के लाने जगह कहाँ से मिली? जब एक चीज वास कर ही रही है, फिर वहां में दूसरी चीज का वास कैसे हो गया? अवले हो गया। अगर था या है तो बात धीरे से कैसे निकाल दो? बोले कैसे निकाल दो? बोले अगर रास्ता जाम हो जाए तो धीरे से पतली गली से भैया वहां से निकल जाओ, प्लेन पानी का पास जाओगे। अगर रास्ता जाम है, पतली गली से निकल जाओ, वहां पहुंच जाओगे। तो ऐसे ही भगवान अगर कहीं ये मिथ्यात्व का जग और मिथ्यात्व का लड़ा है जम, तो धीरे से पतली गली से कहां से निकल जाओ? बोले वालों मती, देखो मती, वहां पास मत करो, वहां उपयोग मत लगाओ, क्योंकि वहां तो जाम हो गई है। इसलिए भगवान यहाँ देखना, दूरे ही तजंती में त्यागम। कितनी दूर से त्याग? अच्छा कितनी दूर से त्याग? अरे अब बोले तुम बता दो जितनी दूर से त्याग। तो हमें यहाँ पता नहीं रे, भाव पकड़ लो। दूरे ही तजंती में त्यागम। और बोले जिस देश में मिथ्यात्व हो तो है वो देश है क्या? देखो आज तो तुमने किए थे, वहां पकड़ में आ गया ना। अरे यहाँ कह रहे गुरु बाबा, देशो त्यागम च देखतेयम। जिस देश में मिथ्यात्व हो तो है वो देश है। अब बोले जब देश है त्याग है तो हम कहाँ जाए? फिर गुरु बाबा कह रहे चली चलाओ नाओ जीने वर स्वामी अपने देशा। तुम्हारा देश कौन सा है? तुम्हारा देश तो वो देश है, वो देश भी परदेश है। तुम्हारा देश तो स्वदेश है। चली चलाओ नाओ जीने वर स्वामी अपने देशा। तुम्हारा अपना देश तो चेतन सत्ता है, तुम्हारा अपना देश तो सिद्ध प्रभु है, तुम्हारा अपना देश तो स्वयं सत्ता है, तुम्हारा अपना देश तो स्वयं चैतन्य निधि है, तुम्हारा स्वयं देश तो तुम्हारी स्वयं सत्ता है। असंख्य शुद्ध प्रदेश कान अखंड चेतन सत्ता है, वो तुम्हारा स्वयं देश है, बाकी सब परदेश है। एक बेटा परदेश चला जा तो कितनी चिंता होती है, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। आए बार बार कौन लगा है? वो कह रहा तुम हमारी चिंता ही मत करो, हम बड़े सुखी हैं। वो बहुत सुखी है और ये परेशान है। कौन लगा के? तुम कौन लगा के परेशान? वो बार कौन उठावे की फुर्सत में? क्योंकि वो कह रहा हम बड़े सुखी हैं। क्यों बार बार लगा रहे? हम बड़े सुखी हैं। तो ऐसे ही भगवान सिद्धों के करो कांटेक्ट, तुम सुखी हो के नहीं, सुखी हो के नहीं, सुखी हो के नहीं, सुखी हो के नहीं। तो वे कह रहे तुम इतने विकल्प मत करो, हम तो कितने सुखी हैं, अनंत सुखी हैं। बस तुम ही देखो, तुम हमारी तरफ का विकल्प मत करो। अरे सिद्ध प्रभु अनंत सुखी हैं, तो ऐसी देव रूपी मंदिर में मेरी सिद्ध सत्ता विराजमान है। और सिद्ध सत्ता का अनुभव, सिद्ध सत्ता का अनुसरण, सिद्ध सत्ता की जागृति, सिद्ध सत्ता का बोध हो जाए तो तुम भी यहाँ सुखी हो। और ऐसे सुखी अवस्था का बोले एक तुम्हारा देश है। कौन सा देश है? एक दिन सबने नाम रखा था, चेतना शुद्धात्म चेतना नामम, ऐसा सबने नाम रखा था। क्या नाम रखा था? शुद्धात्म चेतना नामम। सबने ध्यान रखा। देखो आज इतने विदिशा के भैया लोग यहाँ बैठे हैं, आए पिछले वर्ष आए हुए, इनने भी जो नाम याद करो, शुद्धात्म चेतना नामम। उन्हें वह नाम को याद रही सो विभाग से जाता है। अब तुम भी याद रखिए, कौन सा नाम? शुद्धात्म चेतना नामम। अगर ये नाम का तुम्हें ध्यान है तो ध्यान है, और नहीं अगर नाम का ध्यान है तो सबरे तुम्हें नाम रखे, नाम रखवा लो। और अब नाम को ध्यान नहीं है सो आया न भगवान। तो तुम्हारा वो देश है, तुम्हारा वो अनाम तत्व चैतन्य स्वरूपी भगवत सत्ता है। अरे रजनीश जी ने एक सूत्र दिया है वास्तव में, अनाम तत्वदर्शी तारण तरण। ऐसे तारण तरण महान संत हैं कि जिनका नाम ही नहीं है। अनाम तत्वदर्शी
तारण तरण, तो ऐसा अनाम तत्वदर्शी तारण तरण माने जिसका कोई नाम नहीं है और जिसका नाम नहीं है वो तुम्हारा स्वदेश है, और जिसका नाम रखोगे वो है परदेश। नाम रखोगे वह परदेश है, और जहाँ नाम नहीं है वो है तुम्हारा स्वदेश। और ऐसे स्वदेश को चली चलाऊं ना हो जिन पर स्वामी अपने उदेसा। चलो ना का चली चलाऊं ना हो मुक्ति सिरी तो मैं ज्ञानो सहाय। अपने देश को चलो, अपनी सत्ता की ओर चलो जहाँ सम्यक्त ही सम्यक्त है, सम्यक्त का ही वास है, सम्यक्त का ही प्रकाश है, सम्यक्त का ही उल्लास है, सम्यक्त की ही उमंग है, सम्यक्त की ही तरंग है, सम्यक्त का ही रंग है, उसका नाम अविरत सम्यक दृष्टि है। और ऐसे अविरत सम्यक दृष्टि की साधना में मिथ्यात्व के चक्र से बिल्कुल हट जाओ, हट गए वो जिसकी साधना है वो हट गए। अब उनकी साधना भी सुन रहे हो तो मोक्ष जाने को है, सुन रहे हो, ध्यान से सुन रहे, बोले ध्यान से सुन रहे, तो क्या करना, बोले जिस देश में मिथ्यात्व होता हो देशो त्यागम च तीर्थयम, जिस देश में मिथ्यात्व होता हो उस देश को ही त्याग। कितने हैं परम पुरुष सल्लूदेव तारण तरण महाराज, उन्हें नहीं लगा कि देवी किसी देश में जन्मे थे, इसी भारत वसुंधरा में भी जन्मे थे 550 वर्ष पहले, उनका योग बना इसी बराबर। लेकिन जब देखा कि जनमानस कितने मिथ्यात्व के चक्र में मस्त है, तो उन्होंने कहा, ये निर्णय बताया और उनने ये भाव बताया, भैया तुम्हें कल्याण करना है, मोक्ष का मार्ग पाना है, परम दशा को पाना है, तो मिथ्यात्व का संग छोड़ो, मिथ्याति का संग छोड़ो, और जिस देश में जहाँ मिथ्यात्व वास करता है, मिथ्याति वास करता है, उसका संग छोड़ो, दूर से ही मिथ्यात्व का त्याग करो, और जिस देश में भी मिथ्यात्व होता हो उस देश को ही त्याग कर दो। आवाज नहीं आ रही है अभी? त्याग कर दो, घर तो छूट नहीं दो। अरे बोले काका ने घर छोड़ दे, तो घर छोड़ दो, सही कह रहे, काम बन जाएगा बाबा। तो बोले घर छोड़ना लेकिन ईमानदारी से छोड़ना, नहीं तो कैसे कैसे संग लपेटा में छोड़ दो। और फिर काका ने त्याग गए तो बोले मन नहीं लग रहा, ये तो नहीं, ईमानदारी से। अरे जिस देश में मिथ्यात्व होता हो उस देश को ही, अच्छा सुनो, बाहर का देश देखो, छोड़ो। अब जिस देश में, देश माने जिसका नाम शरीर, जब शरीर में भी, शरीर तो वैसे ही जड़ है, नाशवान है, विनाशी है, शरीर पे दृष्टि नहीं रखना, शरीर पे अगर दृष्टि रखी यह भी मिथ्यात्व है, और जहाँ शरीर पे दृष्टि रखी ये भी मिथ्यात्व है। फिर क्या करना, बोले शरीर से भी दृष्टि को हटाना, और जब अपनी ओर दृष्टि जाए मिथ्या दूरे ही त्यजंतम, दूर से ही त्याग दिया, और देशो त्यागम च तीर्थयम, जिस देश में मिथ्यात्व होता उसको देश को भी अब त्याग दिया। अच्छा कैसे त्याग दिया, बोले जहां तुम बैठे हो वही तुम्हारा धर्म है। आ रहे हैं भगवान, बोले देश को त्याग कर कहां जाए, रहने तो पड़ेगा यहीं, तो बोले कहां जाए, तो बोले कहीं मत जाओ, अपने में जाओ। सुन कहते हैं, बोले कहां जाए, एक बार पूछा कोई घर में कोई कहते हैं तो भैया कहां जाए, उन्होंने कहा तुम्हें जाओ तो जाने दो, वहां जाओ, लेकिन नहीं बोले हम कहां जाए। ऐसे बस कार्य में पक्षी तो घर छोड़ नहीं गए, बोले हम कहां जाए, तो बोले एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा, बोले कहां जाए, तो बाने कहते कम मत जाओ, अपनी स्वभाव में जाओ। कहां जाओ, अगर उसने स्वभाव में जाने का क्रोध कसाय में ना कहा होता तो शायद वो सुनकर स्वभाव में चले जाता, वो स्वभाव में तो नहीं जा पाया, तो कहीं ना कहीं इसके अहम पे ऐसी ठेस पड़ी कि वो आरा वहां पकड़। इसलिए भगवान मिथ्या जब माथा में ऐसा भरा है
कि वो अपने स्वभाव में जाने का भाव तो नहीं सुन पाया और अपने में नहीं जा पाया। जब माता में वो अहंकार टकराया और वो गया तो ऐसा गया कि वो, इसलिए भगवान संभाल गए। देशो त्यागम चतेक्तयम, और गुरु बाबा कहते हैं मिथ्या दूरे ही वाचन्ते, मिथ्या से दूर से ही बच जाओ। बच जाओ, बच रहे आया ना, देखो कितना मिथ्या दूरे ही वाचन्ते। और आगे कहते मिथ्या संग नलिष्ठते, मिथ्या का संग बिल्कुल मत करो, मिथ्या का संग बिल्कुल मत देखो, मिथ्याति का संग बिल्कुल मत करो। फिर संग किसका करो? संग करो एक का। फिर आवाज नहीं आ रही, ना छोड़ने में आवाज आ रही और ना भीतर से जहां से तुम्हारा काम करने वहां भी आवाज नहीं आ रही। बोले वो ज्यादा बोलने में उपयोग डिस्टर्ब हो जाता है। अरे बाबा कितने जल्दी से समझा, बोले ज्यादा बोल देते हैं उपयोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो अब कहा को तुम आओ। अच्छा, अरे इतनी कुछ बड़े मुश्किल से तो समय मिलता है, उपयोग तो लगता है। अरे उपयोग तो लगता है तो जिनका उपयोग लग जाए वह बोलने की जरूरत है ही नहीं है। एक तो सिद्ध भगवान नहीं बोले और एक भगवान आत्मा शुद्ध उपयोग में जो स्वरूप में साधु डूबे वो नहीं बोलता, तो बाकी तो कम से कम बोलो तो क्या बोलो? मिथ्या दूरे ही वाचन्ते, मिथ्या को दूर से ही बाँच लो, मिथ्या से दूर से ही बच जाओ, मिथ्या के चक्र से दूर से ही हट जाओ। आया ना भगवान? मिथ्या दूरे ही वाचन्ते, मिथ्या संग नलिष्ठते। और हम सचेत करते हैं मिथ्या माया कुटुम्बस्य। कौन ने कही? जा गुरु महाराज की पार्टी है अच्छे से बांट लो। जैसे गांव देहातों में जितने फोन से सुविधा नहीं है और अपने फोनों के सिस्टम चल गए और कोई सियानी माता जी है फोन दे दो, बोले करो बात, आओ भाई को कौन बिटिया की मान लो नातन कोई है, कर लो अच्छी बात। अब बता दिए फोन ही पकड़ तो नहीं आता, सुबह में जैसे तैसे करी बात, वो करने दी कछु से वो पढ़ने तो सीधो वो पकड़ लो। आप बताओ एक तौरबा कह रहे हालो हालो हालो, अरे सही बता रहे भगवान। इसलिए जहाँ तुम अनुभव करना जिस चीज का हम बता रहे वो तो खैर सियानी है दादी, बच्चे ने फिर सचेत कर दिया, वो समझ गए। बिल्कुल सत्य घटना है। सहजानंद बाबा जी पंडित लगा कोई फोन, वो फोन पे बोल दिया, वो चलता रहता है। आपको अरे अनाउंसमेंट आ रहा है बाबा जी के कान पे और वे कह रहे कि हाँ बोलो बोलो बहन जी बोलो बोलो। अब बहन जी का बोले वो क्या चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, आया ना? वे कह रहे बोलो बोलो, हम बोल रहे सहजानंद बाबा जी बोल रहे बोलो तो अप्पा बोले, आया ना? फिर कैसे कोई ने देखा, अरे बोले तुम बताओ तुम्हें हमें सुनने दोबारा लिया, फिर उनने फोन कोई दबाया तो कोई अनाउंसमेंट कराने लगा। अरे बोले बाबा जी अब कोई बहन जी नहीं बोल रही, ये बहन जी रिकॉर्डिंग वाली बोल रही, अरे ये कोई बहन जी। अरे भगवान भोले भाले जीव ऐसे ही होते हैं और भोले भाले जीव जनमानस सब है। कैसे है कि सच्चा कांटेक्ट सिद्धालय से नहीं हो पाता, अपने सिद्ध सत्ता से जिनका कांटेक्ट नहीं हो पाता, चाहे कोई ने दे दा मोबाइल और भाई करने लगे हेलो हेलो और वहां कह रहे इधर मत हेलो। अगर तुम्हें जाना है तो अपने स्वभाव में ठहरो, लेकिन गुरु बाबा ये कह रहे कि मिथ्यात दूरे ही वाचन्ते। एक तो ये फोन का सिस्टम और दूसरा सिस्टम गांव देहातों में अगर कोई चिट्ठी पहुंच जाए उन्हें हिंदी पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, सब गए पंडित जी के पास कि भैया जब बाँच दो चिट्ठी आई है बाँच दो, तो उनने पढ़ ली चिट्ठी, तब उनने समझ ली कि हाँ बिटिया की चिट्ठी थी, पढ़ ली। बताओ इतने भोले वाले जी। ऐसे ही गुरु महाराज कह रहे जब उनकी चिट्ठी आई है, कौन की चिट्ठी आई है? गुरु महाराज की। किसकी चिट्ठी आई है? मिथ्यात दूरे ही वाचन्ते। जब चिट्ठी में
अच्छे से पढ़ लो कि मिथ्या संसार को कारण है, मोक्ष मार्ग सम्यक्त को कारण है, सम्यक्त है तो मोक्ष मार्ग को कारण है, और मिथ्यात है तो संसार को कारण है। इसलिए हे भगवान आत्मा मिथ्यात को छोड़ देइयो, क्योंकि मिथ्यात जिन करो तो वे निगोद में चले गए, अब तक वे निगोद में ही भटक रहे। अच्छे से सुन लियो, अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई? तो बोले मिथ्या दूरे ही वाचन्ते, जो चिट्ठी में लिखा, अरे प्रति में लिखा मिथ्या दूरे ही वाचन्ते, ये समझ लिया, ये पढ़ लिया। आगे कहते हैं मिथ्या संग न दृष्टते, मिथ्या का संग बिल्कुल मत देखो, मत देखो, क्योंकि समय बहुत कम है। मिथ्या संग न दृष्टते, और सचेत कर रहे मिथ्या माया कुटुंबस्य, जिस कुटुंब में मिथ्या हो तो कुटुंब भाई छोड़ दो का। अब क्या अच्छी बात धीरे से कह रहे, अरे हिम्मत से कह दो, जोर से कह दो, क्या कहना? मिथ्या तो माया कुटुंबस्य, जिस कुटुंब में मिथ्या होता हो उस कुटुंब को ही छोड़ दो, छोड़ दो। अच्छा, उस मिथ्या जिस कुटुंब में मिथ्या होता हो उस मिथ्या के उस कुटुंब को ही छोड़ दो, तो फिर कहाँ जाए? बोले उपयोग को स्वभाव में जोड़ दो, पिता सब करने उपयोग स्वभाव में जोड़ दो, और जिस मिथ्या माया जिस कुटुंब में होता हो उस कुटुंब को ही छोड़ दो। उपयोग को स्वभाव में जोड़ दो, उपयोग को स्वभाव की ओर मोड़ दो, और जहाँ मिथ्या होता हो उस कुटुंब को ही छोड़ दो। तो वो बोलो जाको नाम है मोक्ष जाने को सब है तैयार, और सुन रहे हैं सब आओ जिस कुटुंब में उसे देख तो फिर क्या करें? सदा बुधाई, ज्ञानी जनों ने एक कहा है, ज्ञानी जनों ने यही कहा कि मिथ्या दुख का कारण है, सम्यक्त परम सुख का कारण है, और अविरत सम्यक दृष्टि की इन 18 क्रिया में ये प्रसंग चल रहा है, आ रहा है बराबर। आप मिथ्या को बचने के लिए एक गाथा और सचेत रूप देते हैं, बहुत अनुभव की गाथा, बड़े जबरदस्त आता है भगवान। जब मानस पटल में एक तो बेचारे भोले जीव थे जो नहीं समझ पाए, नहीं पहचान पाए, लेकिन श्रद्धा जुड़ी नहीं उनकी, और फिर जब मानस पटल में तनक बुद्धि ने जन्म, और अब तो इतनी बुद्धि जन्म लेके बोले कि छोटे छोटे बच्चों उन्हें घर से बुद्धि का थोक मिल रहा। अभी हमने देखा ये इंसान छोटा सा बच्चा, और बच्चा से चलते नहीं बन रहा, लेकिन बस का इतना बड़ा कि वो बच्चा ही नहीं दिख रहा, लेकिन पीठ पे टंगा लेके भैया जाओ, देखते हैं देखो विचार करो, छोटा सा बच्चा बस्ता इतना बड़ा कि वास्तव में बस्ता के कारण चलते ही नहीं पड़ रहा, लेकिन भाई लेके जाना पड़ेगा, क्या मैं पढ़ना भाई। तो ऐसे ही गुरु महाराज कह रहे भगवान जे छोड़ो बाहर के सब वास्ता, बस उपयोग लगाओ अपने स्वभाव से रखो एकमात्र वास्ता, छोड़ो बाहर के बस्ता, एकमात्र उपयोग से रखो अपना वास्ता, और मोक्ष मार्ग का बहुत सच्चा है रास्ता, और मोक्ष जाने को सब है तैयार। क्योंकि सुन रहे सबने ईमानदारी से, और जिनने सुना है उनके अंदर में देखो मिथ्यात्म परम दुःख्यानि, मिथ्या परम दुख का है। देखो लिखो लिखो मिथ्यात्म परम दुःख्यानि, मिथ्या परम दुख का कारण है, संकितम परमं सुखम, सम्यक परम सुख का कारण है। फिर क्या करो? तत्र मिथ्या माया तिष्ठन्ति, इसलिए मिथ्या माया को त्याग कर शुद्धम सम्यक साधयम, शुद्ध सम्यक की काय की साधना करो। अच्छा सुन, एक विधि बता दो, बहुत जल्दी समझ लेना। संसार में रहने की क्या साधना करो? नहीं नहीं बेटा, संसार में रहने की क्या साधना करनी? अच्छा देखो आपको उपाय बताया, उपाय बता रहे पर करियो मत ये। संसार में रहने की क्या साधना करना? बोले बाकी साधना नहीं करने, बस आत्म तत्व की प्रार्थना ही संसार में रहने की साधना।
जाके करना नहीं, वो अपने आप। और अगर मोक्ष मार्ग की साधना करना है तो बाकी जरूर साधना करना। क्या साधना करना? बोले उपयोग स्वभाव की करे साधना, तत्व की करे आराधना, जाको नाम है मोक्ष मार्ग की साधना, और संसार में रहने की नहीं करने साधना, क्योंकि आत्मा की प्रार्थना का फल ही जो अनंत सागर अनंत संसार है। तो कब से रह रहे संसार में? अनादिकाल से। देखो कितनी बड़ी बात पहले दोहराई थी, याद हो रहा। कब से रह रहे संसार में? अनादिकाल से। कब तक रहेंगे? अब नहीं रहेंगे। तो जावी जोर से नहीं बोल रहे। अरे एक तो बोलो, बोले क्या बोलो? बोले कब से रह रहे संसार में? बोले अनादिकाल से। कब तक रहेंगे? जोर से तो बोलो। अब नहीं रहेंगे तो जो छोड़ना पड़ेगा, जो छोड़ना पड़े, जो छोड़ना पड़े, आप जो छोड़ना पड़े। तत्र मिथ्या माया त्यक्तन्ते, इसीलिए मिथ्या माया को त्याग के और संसार में नहीं रहने, तो जो करने पड़ेगा शुद्ध सम्यक साध्यम, शुद्ध सम्यक की साधना करना, माने शुद्ध तत्व की साधना करना, शुद्ध तत्व की आराधना करना, इसका नाम है मोक्ष का मार्ग। यहाँ तक भाई एक क्रिया पूरी। कौन सी? यहाँ तक आ गए 3 प्रकार के पाप को 4 प्रकार के काम। अगली क्रिया कौन सी है? रात्रि भोजन करना के, अच्छा त्याग करना के। अच्छा सुन सुन, रात्रि भोजन नहीं करना, रात्रि भोजन करने का त्याग करना, काय का त्याग करना। अच्छा पहले इधर समझ लो, अच्छे से समझ लो। और जिनकी वैसे जैन समाज के लोग हैं, समझते हैं, अंतर की व्यवस्था को जानते हैं, रात्रि और भोजन नहीं करते। ये बात सही है, उन्हें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जैन है रात्रि भोजन नहीं करना, पानी चाय का उपयोग में लेना, और प्रतिदिन पाठ करना, चित्यालय ओम नमः सिद्धम की जाप करना, ये सब बड़ी सरल विधि है, सब जानते हैं। बोले सब जानते हैं। लेकिन यहाँ जो महत्व बता रहे, इतनी पहले भाव पकड़ना, सही नहीं रात्रि भोजन, और ऐसा भी मत कर नहीं रात्रि भोजन को है त्याग, और सावधानी की क्या खा रहा है? अरे सावधानी की खा रहे हो खीर, भूख नहीं समझ रही, बिल्कुल नहीं रख पा रहे थी, और खा रहे हैं रात में सावधानी की। कितना वक्त होते हैं सावधान, नाम भी ना लेने के लाने नहीं दे सकते। सावधान ना कहिए सावधानी के पापड़, ना कहिए सावधानी की खीर, ना कहिए सावधानी की खिचड़ी। और अगर सावधानी की खाई खिचड़ी, खाई सावधानी की खीर, या खाए सावधानी के पापड़, तो फिर नरकों में लगेंगे। अब तुम खुद ही समझ। इसलिए भगवान, क्योंकि सावधान अशुद्ध है, अवच्छ है, अब फिर सब समझ जा रहे। और फिर बोले सावधानी ना खाए तो क्या खाएं? हम तो जाकर रात में फलाहार भी नहीं, तो है रात्रि भोजन त्याग नहीं, आटा छोड़े काजू पेट रहे माने सुनिए सो बाबा हम तो कह रहे थे कि आटा छोड़ा, रोटी छोड़ी, और अरे नहीं बोले देख रोले हैं निगरे में तो फिर अरे भगवान खाद्य स्वाद ले ये सब है तो स्वाद। अब अपन भाषा समझ लो, फिर समझ लेना अपने आप, क्योंकि जहाँ रात्रि में मुंह चलेगा खाद्य होए तो नियम से दोस्तों लगेगा भैया, संभाल करना। आगे गुरु महाराज कहते हैं तुम तो बताओ पक्की रात्रि भोजन का त्याग को का मतलब है? अनस्तवित्यम माने अंतर करना। तो अंतर करने का मतलब है सूर्य अस्त होने के 48 मिनट पहले भोजन कर लेना, बाको नाम तो अंतर। और बाद में तक कर रहे हो तो फिर बोल अंतर। देखो यहाँ बता रहे गुरु महाराज, अनस्तमितम पे घड़ियम चा शोध धर्म प्रकाशय साधम शोध तत्वम चा अनस्तमितम रतो सदा। पे घड़ियम माने 2 घड़ी पहले, सूर्य अस्त होने के पहले। अगर शुद्ध धर्म का अनुभव है, और शुद्ध धर्म का अनुभव जिसको है, शुद्ध धर्म का जो अनुभव करता है, शुद्ध धर्म का जिसे बहुमान है, और जिसे अहिंसा परम धर्म का बहुमान है, आ रहा ना
शुद्ध धर्म प्रकाश है। आज की रात्रि भोजन त्याग मतलब सूर्य अस्त होने के 48 मिनट पहले वो तम शुद्ध तत्वम चा, एक बात शुद्ध की तत्व की साधना करते हैं और ये ही उसका रात्रि भोजन त्याग करने का नियम है। आगे और कहते हैं अनस्तमितम कृतम जेन, जो रात्रि भोजन त्याग करने का व्रत पालते हैं। अनस्तमितम कृतम जेन, तो भीतर से क्या करना, मन वचिकायम कृतम, ना रात्रि भोजन हम करेंगे और ना रात्रि भोजन कोई ये मन वचन कार्य कर्तव्य। सही में इंडिया बिल्कुल ऐसा बना, कह बना, बोले कोई का रात्रि भोजन त्याग था और वाकई में लाला जी जैसे इतने महत्वपूर्ण घर के सदस्य आ गए। कौन आया ना, ये तो बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण होता, इसलिए भगवान आ गए। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि हम रात्रि में भोजन, अरे बोले रिश्ते में खटास पड़ जाएगी, बोले वह खटास रह जाए लेकिन रात्रि की भोजन की व्यवस्था नहीं है माने। दूसरी बार में आए तो ऐसे टाइम पे आए कि दिन छिताई आ गई, आगे हम पकड़ गए। और अगर बाद इन्होंने संधि दे देते तो आज वे फिर आके रास्ते, इसलिए बोले चाहे खटास हो चाहे मिठास हो, लेकिन सिद्धांत को स्वीकारता में ना जिसमें खटास है ना, अरे मिठास तो है, मिठास इतनी है कि अगर पालते हैं तो फिर वहां कोई संधि मत रखो। बुराई लगे तो एक बार लगेगी, लेकिन सदा भलाई भलाई है। और जहां सदा है भलाई, उसका नाम मन वचन काय से ना करो ना करो और ना करने की अनुरोध न करो। फिर क्या करते हैं, शुद्ध भावम च अनस्तमितम प्रतिपालय, शुद्ध भाव के साथ जहाँ पालते हैं, इसका मतलब है रात्रि भोजन नहीं करना, रात्रि भोजन का त्याग करना। और देखो महिमा बताते हैं, अनस्तमितम चेन पालन्ते, रात्रि भोजन त्याग करने का जो नियम पालते हैं, क्या करते हैं, फिर बासी भोजन देखते हैं। रात मान रात्रि नहीं, आज को बनो कल मत जियो। देखो आए ना, बासी भोजन देखता है, वास्व भोजन भी न करें, और वास्व भोजन करते हैं तो रात्रि भोजन का करने का दोष लगता है। और क्या करते, रात्रि भोजन कृतम जेन, रात्रि में भोजन जो करते या पासा भोजन जो करते, भोक्तम तस्य न शुद्धये, उनका रात्रि भोजन त्याग सच्चा व्रत नहीं बन रहा। और आगे कहते हैं, खादम स्वादम पीवम च, खाद्य माने सकरा और स्वाद माने, आप सब जानते हैं स्वाद, स्वाद माने अरे क्या वाह, द्राविड़ी का आगे ना, हाँ ऐसे स्वाद, पीवम माने पे और लेपम, पीवम पीवम माने पीवम और लेपम, ये खाद्य स्वाद पे ले सब बिल्कुल है, तो ग्रहण कर रहे हो तो सब दोस्त को लग रहा। इसलिए यहाँ आहार प्रिय थे, अगर इनका भी आहार कर रहे तो, और वासी स्वाद विचलन थे, जिन वस्तुओं का स्वाद विचल गया उसको ग्रहण मत करो। बोले एक दूध की अवस्था अलग होती है और दूध फट जाए वह अवस्था, स्वाद वासी स्वाद विचलन तिक्तम अनस्तमितम कृतम, त्याग देता है। रात्रि भोजन करने वाला जिसका त्याग होता है, इन वस्तुओं का वो त्याग कर देता है। और आगे अनस्तमितम पालन्ते जेन, पालते, जो कोई पालता है उसकी महिमा देखो, अनस्तमितम पालते जेन। अरे त्याग की महिमा बा देखो, जैसे सियान ने नियम ले लिया कि रात्रि में पानी नहीं पीना माने नहीं पीना, नहीं पीना माने नहीं पीना, और उससे लगी है प्यास, नीचे वो जाता है बावड़ी में, अंधकार को झाड़ियों का इतना तेज लगता है कि उससे लगता है रात हो गई, आप पानी नहीं पीना माने नहीं पीना। ऊपर आता है उसे प्रकाश दिखता है, फिर नीचे जाता है फिर अंधकार दिखता है, फिर ऊपर आता है फिर उसे
प्रकाश दिखता है, बोले अभी तो प्रकाश है, लेकिन नीचे गिर जाता है फिर वो अंधकार दिखता है, तो नीचे उसकी अंतरात्मा बोलती है कि नहीं, हमारा नियम है रात्रि में भोजन पानी नहीं करना, माने नहीं करना। वो ऊपर नीचे जाते ही जाते वो ना तो ऊपर, तो जब बहुत देर हो गई तो वो नीचे पानी पी नहीं पाया, और ऊपर भी जब आया तो ऊपर भी हो गया अंधकार, नीचे गया वहां भी था अंधकार, ऊपर आया वहां भी था अंधकार, और ऊपर देखा इतना अंधकार हो गया कि अब वो नीचे जाने का और नहीं दिख रहा रास्ता, तो वो ऊपर ही रहकर ऐसे बैठ गया कि मेरा रात्रि भोजन का पानी का त्याग है। इस भाव से उसने अपना शरीर छोड़ दिया, लेकिन पानी जाको नाम अनस्तिमितम पालते जेन रागादि दोष वंचितम शुद्ध तत्त्वं च भावं च सम्यक दृष्टि च पश्यते। ये है अविरत सम्यक दृष्टि की साधना, और मोक्ष जाने को सब है, सुन रहे हैं? हाँ, नहीं तो क्या करें, हम घर में मेहमान आ गए, घर में ही आ गए, परिवार आ गया, अरे कहीं कोई बच्चे नहीं, दृष्टि रखो एक की, और आगे देखो कितनी महिमा बताई। शुद्ध तत्त्वं न जानन्ते, शुद्ध तत्व को नहीं जानता, ना सम्यक्तम शुद्ध भावना, ना शुद्ध सम्यक की भावना है, श्रावकम तत्व न उत्पादन्ते, उसे श्रावक भी नहीं कह सकते। क्या नहीं कह सकते? उसे श्रावक भी नहीं कह सकते। क्यों? अनस्तिमितम न शुद्ध है, क्योंकि इसका रात्रि भोजन का व्रत त्याग करने का सही व्रत नहीं बन रहा, श्रावक भी नहीं है। और नहीं तो भगवान पहले करे भोजन, जाके बाद स्नान, जाके बाद आए विद्यालय में, फिर करेंगे आत्मा को गुणगान, ऐसा काम नहीं आया ना। तो यहाँ देखना क्या काम बताए थे, अनस्तिमितम न शुद्ध है। अब आगे अंतिम गाथा में तबड़ा प्रमाण देते हैं, जे नरा शुद्ध दृष्टि चा, नरा माने मनुष्य, मनुष्य वो क्षत्रिय, कौन सा? जैसे सियान ने इतना भाव समझ लो कि वो ने पानी नहीं पिया, लेकिन अपना जीवन को जो त्याग दिया, ऐसा नर, नर माने क्षत्रिय, जे नरा शुद्ध दृष्टि चा मिथ्या माया न निष्ठते। वह मनुष्य इतना संयम के वश से इतना संयुक्त रहता है भगवान, और कई जगह देखो रात्रि भोजन नहीं करते, तो एक बात जैन समाज में बड़े शान से कहते हैं सब जगह कि भैया अंतर करते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते। कितना भगवान होता है, काय का धन्य धन्य जिन धर्म को सब धर्मों में ताको पंचम काल में, आपको पंथ का बहुमान होता है, धर्म का बहुमान होता है, जिन शासन का बहुमान होता है, जाको नाम है मिथ्या माया नलिष्टते देवं गुरं सुतं सोतं संकितम अनस्तिमितम मृतम। अरे जिसकी इतनी सही साधना है, उसका समझ लो रात्रि भोजन त्याग करने का सही नियम, और नहीं भगवान इतने सूरज डूबत जा रहा है, और वे परिवार के नहीं माने, बोले अबे डूबत थोड़ी है, एक और ले लो, हाँ दे दो, तनक दिख रहा है, बोले अबे पूरे नहीं डूबो, एक और ले लो, हाँ दे दो जल्दी, एक और पा गए, अरे तनक तनक अबे ले लो दिख रहा है, एक और ले लो, भूखे का रात भर रहे हो, हाँ तो दे दो, एक और जल्दी दे दो, लेकिन जल्दी दो, है गरम गरम ठंडी मत करो, तुम तो जैसी है, जल्दी दे दो भगवान। उते सूर्य डूबत जा रहा है, और डूबेगा, और इतने में 3-4 रोटी और जितनी पान है दे सो, मन तुम्हारे नहीं, वो तो जितने की बात आया ना भगवान। अरे उते सूरज डूबा तो डूबा, लेकिन इतना तुमने जैन धर्म को अरे बगैर डूबो तो माने तुम, हम कह रहे तुम्हारी बात नहीं, बात और कहूंगी। अरे भगवान संकितम अनिष्टमितम मृतम, ये रही क्रिया तुम्हारी पांचवी अंतिम क्रिया के पानी छान कर देखो, ऐसे
बोला बेटर उदास मत हो गई, हम किसे कह देते तुम्हारी बात नहीं बात हो, है ना, एक चिंता मत कर, उदास मत हो, है ना। अरे बोले हमारी बात हो रही है, अरे तुम्हारी बात नहीं हो रही, बात तो आगम की है, सिद्धांत की है, तो पक्का क्या करो कि हाँ बात हमारी है, हमें इसको स्वीकार करना है। क्या स्वीकार करना? क्योंकि 18 क्रिया सही पल है, सही है बाबा। आगे कहते हैं पानी छानकर उपयोग में लेना। क्यों पानी छानते? तो आगम की अपेक्षा, वैज्ञानिकों की अपेक्षा एक बूंद में 36,450 जीव है वैज्ञानिकता से, और जैन दर्शन के अनुसार एक बूंद में असंख्यात जीव राशि है, असंख्यात जीव राशि। एक दिन एक बूंद को चार्ट अगर यहाँ बता दिया तो पानी तो पियोगे लेकिन फिर बिना छानो। अगर यहाँ वो पूरा फोकस का चार्ट पूरा बता दिया, एक बूंद का इल्ली जैसे जीव दिखते हैं, वहां पटार जैसे जीव दिखते हैं, वाकई एक बूंद बिना छने पर ऐसे पानी देखो तो उसमें समझ में नहीं आती, इसलिए पानी छानकर उपयोग में लेना। देखो पानी गाल तम जेना पे अहिंसा चित्त संकय, अहिंसा धर्म का पालन होता है, इसलिए पानी छानकर उपयोग में लेना। और जैन समाज में तो बड़ी सहज व्यवस्था है, भैया जहाँ भी जाते अपना बाटल पानी छन्ना साथ में जाते ही जाते, और कहीं प्लेटफार्म पर पानी भर में जल्दी जाओ तो छन्ना बाटल लेके के दूसरे दूर के सर जाते हैं कि भैया पहले इन्हें भूलने दो, चीज छान के पानी पिए, चीज छिए आए ना भगवान। ऐसे यहाँ विचितम सोत भावेन वासु जल निरोधना, बिलछानी जहाँ पे तहाँ डालो पानी में, जहाँ से पानी लिया। पहले तो विधि ऐसी थी भैया पानी छानने की, कुआ से पानी भरत के पानी छान लेते, फिर छने पानी से वही बाल्टी में बिलछानी लेते और फिर बाल्टी नीचे डालते, पतली रस्सी से फिर उल्टी वापस खींच के लाते। और आगम में पानी छानने की विधि 36 अंगुल का हो छन्ना और 2 दोहरा हो, और ऐसे देखो जिसमें सूर्य की किरण ना दिखे वहां से पानी छान, विधि तो वो है। और अब प्लास्टिक की आ गई छन्नियां और नाना तरह के, भगवान अब सब साफ करके, इसलिए अपन भाव समझ लो भैया पानी छानो। विलिचितम शुद्ध भावेन वासु जल निरोधन, क्यों छाने पानी? आगे विधि बताते, जीव रक्षा सत्कायस्य, जीव की रक्षा करो, क्योंकि जल में 6 काय की जीव, एक तो जल पदे जल पाई के भगवान 10 काय जीव भी है, इसलिए जीव रक्षा सत्कायस्य शंकय शुद्ध भावेन। अगर पानी छानने की विधि सही है तो देखो श्राविकम शुद्ध दृष्टि चा जलम पासु प्रवर्तते, अगर पानी छानने की विधि सही है तो आगम से सच्चा श्रावक कहा है प्रवर्तते। और जल छानने के पहले जलम शुद्धम मना शुद्धम चा, जल तो छानना लेकिन भीतर से अहिंसा का परिणाम भी ध्यान में रखना, नहीं तो जल छानो और बिल छानी वैसी की वैसी नीचे होता है। इसलिए यहाँ सचेत कर रहा है जलम शुद्धम मनम शुद्धम चा अहिंसा दया निरूपेण। और इसका प्रमाण दिया आखिरी लाइन में, जो पूरी 18 क्रिया का आखिरी लाइन में ये प्रमाण दिया शुद्ध दृष्टि प्रमाणम चा, ये है प्रमाण। देखो जो तनक अच्छे से नहीं, जो तनक अच्छे से आए प्रमाण, प्रमाण माने लाइट है, और तनक सी घड़ा वगैरह खरीदा तो माटी के इसे बजा कर फूटो तो नहीं है। और बात सकते हो कि अगर फूटो ये तो घर से वापस कर दे, भले चाहे रास्ता में खुद की चोट लग जाए। अरे भगवान इधर देखो, प्रमाण माने प्रमाण, क्या प्रमाण है? शुद्ध दृष्टि प्रमाणम चा अव्रतम श्रावक उच्यते। ये शुद्ध दृष्टि है, आत्मा की है, सम्यक दृष्टि है और अवृत्ति है। अवृत्ति सम्यक दृष्टि की एक प्रमाण पूर्वक 18 क्रिया का प्रसंग पूरा होगा। एक बार यहाँ देख लो, अवृत सम्यक दृष्टि जगन पात्र की 18 क्रियाएं आत्मदृष्टि ज्ञानी है, चारित्र मोह के कारण व्रत नहीं ले पाए और साधना रत है।
ये 12 अपव्रतों से बच गए, 5 इंद्रिय मन और 5 स्थावर 10, इससे यहाँ से बच गए। 12 व्रत की हमने साधना शुरू करी, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। इसके बीच में ये क्रियाएं बनती गई। पहली क्रिया थी सम्यक तथा धर्म की श्रद्धा, दूसरी थी अष्टमूल गुणों का पालन करना अर्थात 5 दम्बर पद 3 मकार का त्याग, और तीसरा था रत्नात्रय की साधना, चौथा था 3 पात्र को 4 प्रकार का दान देना, और 5वां था रात्रि भोजन का त्याग, और 6वां कौन सा था? कौन सी क्रिया थी? आखिरी दिन अब ज्ञान पड़े बस जय आखिरी भाव था कि अगर सम्यक दृष्टि की साधना थी। अपने जीवन में भी ऐसा सम्यक का पुष्प है, सम्यक का भाव जागृत हो, सम्यक की महिमा हो। अब पर अगर सम्यक दृष्टि आगे जो उनकी साधना चलती है वे है सत्कर्म, अशुद्ध सत्कर्म से बचाएंगे और शुद्ध सत्कर्म का स्वरूप बताएंगे, और ऐसे सत्कर्म पालते जाएंगे कि जे अनुवृत्ति जे आवृत्ति अवश्य जगन्य पात्र थे, फिर जी आगे हो जाएंगे मध्यम पात्र, और मध्यम पात्र की कितनी क्रिया है? 11 प्रथमा 5 अणुव्रत, और वे ऐसे पालेंगे कि देखते देखते यही हो जाएंगे उत्तम पात्र की कितनी क्रियाएं थी? 19, 12 तप और सप्तसी, ये हो जाएंगे उत्तम पात्र साधु, और वे ऐसे साधु आएंगे कि देखत अनंत अवस्था को उपलब्ध होंगे, और अनंत के बाद तो सिद्धि ही जाको नाम है श्रावण।